शांति। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पूरा ही विश्व भिन्न भिन्न प्रकार से अशांतियों से गुजर रहा है और प्रत्येक मनुष्य आत्मा की यह एक आंतरिक इच्छा है कि मन को शांति मिले और मन को शांति प्राप्त कराने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं, परंतु मन की शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक मनुष्य को ये ना पता हो कि ये मन क्या चीज है और मन को शांति चाहिए या फिर अंदर में कोई और मन की तरह ऐसी व्यक्ति है या हस्ती है जिसको शांति चाहिए। सुनने में तो बहुत बार सभी ने ये सुना हुआ है कि हम ये 5 तत्वों के बने हुए पुतले नहीं हैं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ एक मिट्टी का पुतला है और जब इसमें से चैतन्य आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी के बने हुए इस पुतले को फिर से मिट्टी में मिल जाना होता है। और यही कारण है कि जब इस देह से आत्मा निकल जाती है तो उस देह को अग्नि संस्कार करते हुए और उसको नष्ट कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि शरीर तो अग्नि में नष्ट कर दिया, परंतु इस देह से जो ज्योति निकल गई, जो चैतन्य तत्व निकल गया, जो शक्ति निकल गई, वो कहाँ गई और वो कौन है और वो क्या है। तो ये एक बहुत सहज स्वाभाविक समझने की बात है कि हम मैं और मेरा ये 2 शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ। तो ये जो मैं कह करके हम बातें करते रहते हैं, उसके साथ साथ हम मेरा शब्द का भी उतना ही प्रयोग करते हैं सारे दिन के अंदर। मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, तो मेरा मेरा करते हुए हम सारा दिन अपना भी परिचय देते हैं और अपने साथ साथ जो मेरा है वह भी हम सुनाते रहते हैं एक दो को। तो मैं और मेरा ये 2 अलग बातें हैं, अलग हस्ती है और इन हस्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है। शरीर है वो विनाशी है और इस शरीर में जो ज्योति है, जिसको कोई आत्मा भी कहते, कोई जीव भी कहते, कोई दीपक की ज्योति भी कहते, कोई शक्ति चैतन्य भी कहते, जिसके लिए कहते वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो शरीर जो 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जब इसमें से वो अजर अमर अविनाशी आत्मा निकल जाती है तो ये देह नश्वर जड़ अचेतन हो जाता है, जिसको मुर्दा कहते हैं या फिर अस्थि कहते हैं, और उसको फिर ले जाते हैं और उसका अग्नि संस्कार करके उसको जला दिया जाता है। परंतु आत्मा नहीं जलती। गीता शास्त्र में भी कहा है आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, आत्मा को वर्षा का पानी या जल भिगा नहीं सकता, आत्मा को इन कोई भी बातों का असर नहीं आता। परंतु आत्मा जो है वो एक अपने अमर अस्तित्व को लिए हुए अपने स्थान पर, अर्थात जहां से वो आई है वहां ही उसको वापस जाना होता है। परंतु जब वो आती है जहां से और फिर उसको जब वापस जाना होता है, उस बीच के समय में वो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आती है। और जब जन्म लेती है अर्थात आत्मा देह में प्रवेश करती है, उस प्रवेश करने की क्रिया को जन्म कहते हैं। और जब उस देह का त्याग करती है तो उसको मृत्यु शब्द दिया जाता है। परंतु मृत्यु के पश्चात वो सीधा अपने परम धाम में वापस नहीं जाती, परंतु जो जन्म के अंदर किए हुए कर्म हैं, उस कर्म में जो भी उसका हिसाब किताब बाकी रह जाता है, वो चुकतू करने के लिए फिर से वो एक दूसरे शरीर को धारण करती है, जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक यह सृष्टि रूपी रंगमंच का समय नाटक का पूरा नहीं होता है। जब ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर नाटक पूरा होता है, तब परम प्रिय परम पिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होते हैं और आकर के बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग की शिक्षा, फिर से उनके असली गुणों की उनको स्मृति दिलाते हैं। जो भी उनके ऊपर अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का हिसाब किताब का जो बोझ चढ़ा हुआ होता है, वो उस राजयोग की शिक्षा से या राजयोग के द्वारा उनका वो खत्म कराते हैं। और उसके पश्चात वो आत्मा जैसे परम धाम अपने असली घर से, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं, जो इस व्यक्त सूर्यगण और तारागण के भी उस पार है, जिस धाम को भी हम इन नेत्रों से देख नहीं सकते, जैसे आत्मा को भी हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, परम पिता परमात्मा को भी हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। तो हमारा जो परम धाम है वहां से हम आते हैं, वापस हमें अंत में परम धाम में ही जाना होता है। परंतु जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हम अपने घर जाने का रास्ता भूल जाते हैं। अर्थात हम जो पवित्र आए थे, हम बिल्कुल अपवित्र बन जाते हैं। और अपवित्र से पवित्र कैसे बनना, ये हमें पता नहीं चलता है। फिर हम उसके लिए कई प्रकार के शास्त्र पढ़ते, भिन्न भिन्न साधुओं के पास, ऋषियों के पास, मुनियों के पास, या सत्संग कराने वाले जो भी सन्यासी होते हैं उन्हों के पास जाते हैं। परंतु हम भटकते जाते हैं, सही रास्ता हमें नहीं मिलता। नतीजा ये होता है
कि आत्मा दुखी होती है और अशांत होने लगती है। वास्तव में आत्मा का अपना जो स्वधर्म और स्वकर्म है वो शांति का है। वो शांति के सागर पिता की संतान है। शांति धाम, परम धाम उसका अपना असली घर है और वह भी परम पिता परमात्मा की तरह स्वयं ही स्वयं में स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप है और कर्म भी उसका शांति को पसंद करना, शांति में रहना, शांति प्रदान करना है। परंतु यहाँ पर इस बेहद सृष्टि रूपी रंग मंच पर अपना अभिनय करते करते या जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते, अच्छे बुरे कर्म करते, जो वह अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है, तो उसमें उस भोगनाओं को भोगते वो दुखी होती है, अशांत होती है और फिर दुखी और अशांत होकर के वो अपने प्यारे पिता परमात्मा को पुकारती है। जब वो पुकारने लगती है, एक आत्मा नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, लेकिन पूरे ही विश्व की आत्माएं उस पिता परमात्मा को जब सुख और शांति के लिए पुकारते हैं, याद करते हैं, तभी वो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर के और उन्हें फिर से उनके असली नाम, रूप, कर्तव्य, धर्म, कर्म, उनका निज धाम, ये सब बातें उनको आकर के खुद बताते हैं और बताने के बाद उनको कैसे फिर से घर जाना उसका रास्ता बताते हैं। अब उसके लिए उनको पवित्र बनने के लिए अपवित्रता के संस्कारों को मिटाना होता है और वो मिटाने के लिए उसको शक्ति चाहिए। जो उसके असली गुण हैं वो धारण करने के लिए उसको शक्ति चाहिए। वो राजयोग के द्वारा परम पिता परमात्मा उनको देते हैं, जो उनको याद करते हैं और जो उनके कहने पर अर्थात उनकी श्रीमत उस पर जो चलते हैं वो अपने जीवन को श्रेष्ठ पतित से पावन बना लेते हैं और जो पावन बनते हैं वो फिर अंत में प्रभु के साथ अपने निज धाम में लौटते हैं। तो वर्तमान समय वही सुहाना कल्याणकारी युग चल रहा है, समय चल रहा है, जिसे कहते हैं संगम युग। अभी तक सभी ने आपने सुना कि कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, परंतु आपको यह पता रहे कि ये कलयुग के अंतिम काल का समय है और नई दुनिया जहां हम सुखी थे, परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों के लिए वो सतयुगी दुनिया लाने के लिए सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं, तो सतयुग के आगमन का समय, सतयुग के उदय का समय और कलयुगी रात्रि का ढलने का समय, इन दोनों के बीच का ये समय चल रहा है, जिसको कहते हैं संगम युग। जिस संगम युग पर ही आत्मा और परम पिता परमात्मा का मिलन होता है और आत्मा उस मिलन में सच्चे सुख और सच्ची शांति का अनुभव करती है। अतः आप सभी को हम बहुत दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप अपने नजदीक के किसी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा स्थान पर आकर के और स्व का परिचय प्राप्त करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अभी तक मेरा शरीर और मैं आत्मा
ये हम समझते हुए अपने कर्मों को करते आए। लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, और मुझे अब फिर से अपने निज धाम, अपने घर लौटने के लिए किस कर्मों को करना है, और उन कर्मों को करने के लिए मुझे कर्मों का ज्ञान कौन देगा, कैसे देगा, और मुझे कैसे प्रभु को याद करना है, इन सभी बातों के लिए आप जब सेवा स्थान पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो भी सेवा स्थान पर सेवा करने वाले सेवाधारी भाई या बहनें हैं, वो आपको इसके विषय में पूर्ण रूप से परिचय देंगे। अतः यदि सुख और शांति को प्राप्त करना है तो सुख देने वाले सुखदाता, दुख हरने वाले दुख हरता, और शांति प्रदान करने वाले शांति दाता, उस परम पिता परमात्मा को आप पहचाने, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। अभी मानते रहे और जानते नहीं थे, लेकिन अभी आपको जो मानते आए, जिस प्रभु को आप अपना माता पिता सखा बंधु सब कुछ कहते आए, अभी उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त करके फिर आप उसको मानेंगे। और मानने के बाद जब आप उसको संबंध में स्वीकार करेंगे तो आप उसको याद सहज तरीके से कर सकेंगे, और उसकी याद में वह शक्ति है जो आप स्वयं को तो पतित से पावन बनाएंगे, परंतु स्वयं सुख शांति को पवित्रता के साथ प्राप्त करके अन्य आत्माओं को भी आप ये प्राप्ति करा सकेंगे। ओम शांति।